वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करी थी और आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें काम का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपने पढ़ रखे हैं। पर अब हम क्या करेंगे, जब आपने पढ़े थे ना, तो जो पावर्स होती थी, एक्सपोनेंट्स होती थी, हम इनको नेचुरल नंबर लेके चलते थे। क्या लेके चलते थे? नेचुरल नंबर। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकता है आपके लिए, तो नेचुरल नंबर होना इनका कंपलसरी नहीं है। तो अब लॉज तो हमारे चेंज नहीं हुए, बस क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, तो इसलिए लॉज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बाकी किसी को साफ दिख रहा है, अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो बेस एक रहता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। और वहीं अगर बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग डिवाइड में हो, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। वहीं अगर किसी की पावर आपको दी हुई है और उसकी भी पावर कुछ और है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। वहीं अगर दोनों के पावर सेम है पर बेस अलग अलग है, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके पावर एक वो अपने पास रख लेते हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, वो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लो। और हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें आपके 4 पार्ट्स दिए हैं। पहला है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। सेकंड है आपका 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। थर्ड है आपका 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। एंड फोर्थ यहाँ पे आपका है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। ये तो आपको पता ही होगा कि डॉट्स में और मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं होता। ये जो डॉट्स होते हैं यही क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। यानी कि यहाँ पे 2 लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे? 2/3 प्लस 1/3। ठीक है। तो मतलब 2 1/3 थे और उसमें आपको एक 1/3 ऐड करना है, तो कितने हो जाएंगे? 3 1/3, यानी कि 3/3। और 3 और 3 को काटोगे तो क्या मिलेगा? आंसर 1 मिलेगा, तो यानी आपको यहाँ पे मिलेगा 2। अब आ जाते हैं इस पे। इसकी एक पावर थी, उसके ऊपर भी कोई पावर लग गई, पावर क्या कर जाएगी? मल्टीप्लाई। 3 यही रहेगा, 4 1/5 से मल्टीप्लाई करेगी, तो यहां से आपको 3 की पावर 4/5 मिलेगी। अब आ जाओ इस पे। डिवीजन है, बेस सेम है, तो डिवीजन में पावर्स क्या होती हैं? माइनस, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 1/5 में से 1/3 आपको माइनस करना है। एक मैंने पहले के लेक्चर्स में वो 10th क्लास को समझाया था, अब आपको समझा देती हूँ कि आपको कभी एलसीएम लेना हो ना, तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, यानी 5 3 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि 3 को 1 से 3, साइन बीच में माइनस का, 5 को 1 से 5, दिए बिना आपका 3 - 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस का 2/15। तो 7 की पावर क्या हो गई? माइनस का 2/15। और जब पावर नेगेटिव होती है, तो बताया था पावर नेगेटिव होती है तो क्या होता है? वो नीचे चला जाता है, यानी कि 7 1/7 बन जाएगा, जिसकी पावर अब पॉजिटिव में रहेगी 2/15। ठीक है। अब आ जाओ लास्ट फोर्थ आपके क्वेश्चन पे। मल्टीप्लिकेशन है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर सेम होती है तो पावर ऐड नहीं करते हैं हम, वो तो तब करते हैं जब बेस सेम होता है। इस केस में हम क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 13
इंटू 17 और इसकी पावर क्या रहेगी जो सेम थी यानी कि 1/5। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 21। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 64 की पावर क्या है 1/2 है। अब ये कैसे करोगे? सोचो सोचो। सोचा कैसे करेंगे इसको? एक तो आपका मैं तरीका बता रही हूँ जो मैंने आपको सोचने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला नहीं लिखवाया, क्योंकि एक बार खुद का दिमाग भी लगा के देखो कि पावर क्या है 1/2 है। अगर 64 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। अब इस पावर के ऊपर पावर है, हमारे लॉ को अप्लाई करके हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2 और 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं 2/2 यानी कि 1 देगा, यानी कि आंसर 8 देगा। तो एक तो तरीका ऐसा होता है कि आप इसको कुछ ऐसे फॉर्म में लिखो कि जो पावर हो जाए आपकी क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, तो ये आपका डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा मेथड है जो मैं आपको अब बताऊंगी, और वो क्या है, मेथड क्या है, फॉर्मूला है एक, आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप उसे लिख सकते हो। a की पावर p/q है, ठीक है, ये a की कुछ पावर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, अंडर रूट बनाओ। ऊपर कौन था p, तो ऊपर p रहेगा, नीचे q था तो नीचे q रहेगा, और बीच में a था तो वो a रहेगा। यानी कि हम a की पावर p/q को q टाइम्स अंडर रूट करते हैं अगर a को, और उसकी पावर p करते हैं, ये दोनों चीजें क्या है सेम है। अब इसके ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया हम वापस वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट पार्ट किया अभी 64 की पावर 1/2। अगर हम इसको इस तरीके से करें तो हमारा नंबर क्या है 64, ऊपर क्या है 1, तो इसकी पावर क्या चल जाएगी 1, नीचे है 2, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यानी आपको क्या करना है 64 का अंडर रूट निकालना है। 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, और 8 की पावर 1, आपको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। लेकिन ये मेथड आपका यूजफुल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको अभी 1/2 दिया है, अभी आपको 1/5 दे देगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। फिफ्थ रूट कैसे निकालोगे? तो हमें किस तरीके से करना है क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया, मतलब कि 64 को कुछ ऐसा लिखो कि आपकी पावर हट जाए, या तो हट जाए या नॉर्मल नेचुरल नंबर बन जाए, जैसे कि 1 2 3, क्योंकि वो तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं हम इसके और क्वेश्चंस पे। तो सेकंड क्वेश्चन आता है इसका, जैसा मैंने अभी कहा 32 की पावर 1/5। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/5 है तो फिफ्थ रूट तो हम निकालेंगे नहीं, तो इसको हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर बोलूं, 2 की पावर में कभी 32 आता है क्या? चेक करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आ रहा है। कितनी बार 5, मतलब 2 की पावर जो 5 है वो आपको 32 देगी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5 और 1/5। अब वही चीज हो गई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 5 इंटू 1/5 लिखोगे, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या मिलेगा 2। अब फिफ्थ रूट ऑफ 32 आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन आपने निकाल दिया, तो ये आपका एक मेथड होता है जो इस काम का है। ये जो फॉर्मूला है ये आपके सिर्फ 2 होगा अगर नीचे तो काम आएगा,
बाकी आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड है हमारा 125 की पावर है 1/3। ठीक है, अब हमको इसको क्या लेना है, क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो 2 की टेबल में तो ये आता ही नहीं है, और 3 में भी देखोगे तो आप ये 3 की टेबल में नहीं आता। 5 की टेबल में ये जरूर आता है। तो 5 5 जा 25, और 25 5 जा करोगे तो आपको 125 मिलेगा, यानी 5 का क्यूब 125 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 1/3, और आपको पता है 3 से 1/3 होगा कैंसिल, और इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। सेम ही है पर थोड़ा टफ वाला, आप जिसको बोलते हैं ना, वो है 9 की पावर 3/2। ये आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेम वही चीज है, हमको नीचे वाले को, हमको ऊपर वाली पावर से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर की चाहे 10 भी चली जाएगी तो हमको 10 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। नीचे वाली पावर यानी 2 को सॉल्व करना है, और इसको हमको किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, स्क्वायर। तो पहली बार 2 की टेबल में ये आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है। 3 3 9, तो यानी कि 3 की पावर 2 करने पे आपको 9 मिल रहा है। हमें भी क्या चाहिए, पावर 2 ही चाहिए। तो हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 3/2। अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर आपको 3 अभी भी मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर देना। 3 3 9, 3 27। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जाते हैं हम। सेकंड दिया है आपको 32 की पावर 2/5। अभी हमने 32 किया था, 2 की 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32, यानी 2 की पावर 5 रखने पे आपको मिलता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 2/5। 5 से 5 होगा कैंसिल, और 2 की पावर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 to the 4, तो ये आपको मिल गया इसका आंसर। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 16 आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 2 की 4 टाइम्स अगर आप लेके चलोगे, 2 की पावर 4 रखोगे तो आपको 16 मिलेगा, और हमको क्या चाहिए, 4 ही चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 3/4। इधर 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर क्यूब 2 2 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब है हमारा लास्ट पार्ट, फोर्थ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ पार्ट 125 की पावर माइनस का 1/3। अब माइनस से तो हमें घबराना चाहिए ही नहीं, माइनस तो बहुत प्यारा होता है तो इस एक्सपोनेंट्स में, क्योंकि वो रहता ही नहीं है, वो क्या करता है, नीचे चला जाता है, यानी 1/125 इंटू 1/3 इसकी रहेगी पावर। ठीक है, ये लिखा हमने। अब हमको तो एक्सपोनेंट से मतलब है, ऊपर हमारा 1 है तो ऊपर 1 को रहने दो। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 5 5 25, 25 5 125, यानी इसको आप लिख सकते हो 5 का क्यूब 1/3। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको आंसर मिलेगा 1/3।
5, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/5। और अगर आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिखना चाहो, 5 वापस ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर लग जाएगी, तो ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका एग्जाम्पल नंबर 21 जैसा ही है, तो बस एक बार देख लो, इसको समझ में आपको अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट क्या है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, बीच में डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस तो वही रहेगा। पावर्स का मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, एडिशन, यानी 2/3 प्लस 1/5। इनको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। सेकंड पे आ जाओ, 1/3 की पावर 3 की होल पावर क्या है, 7 है। अभी मैंने बताया था किसी पावर की पावर होती है तो वो अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, तो यानी 1 की पावर जब 7 करोगे, 1 तो 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको 1 ही मिलने वाला है। लेकिन नीचे 3 की पावर है 3, और उससे भी क्या होगा, 7 अंदर जाएगा, दोनों के पास जाएगा, तो ऊपर तो हमें मिलेगा 1, क्योंकि 1 की पावर 7 1 ही देगा। नीचे क्या करेगा, ये जो दोनों पावर्स है आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा नीचे 1/3 की पावर 21। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है आपका 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। बेस क्या है, सेम है, तो वो तो 11 ही रहेगा। पावर्स का डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस होगी, तो ये आपका रहेगा। इसको सॉल्व करना, आंसर निकाल लेना। फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 1/2 है और 8 की भी पावर 1/2 है। अब इसमें बेस तो सेम है नहीं, बेस सेम नहीं है तो जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो वो काम तो वो जरूर करेंगे, पर इनकी पावर सेम है, तो पावर सेम है तो पावर ऐसी की ऐसी यहाँ पे लिख दो, 1/2। 56 की पावर हो जाएगी 1/2। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ।